Wait. This is a small video, but let me tell you, this is one of the most important video of the Buddhism, where I will be telling you about the different important literature of the Buddhism. यानी मैं मानस पांडे आपको यूपीएससी, स्टेट पीएससी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, कोई भी स्टेट की पीएससी हो या एसएससी हो, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। और उस प्राचीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ा रहा हूँ बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म में मैं पहुंचा हुआ हूँ बौद्ध साहित्यों पे। तो आमतौर पे पाली भाषा में एक किताब लिखी गई जिसको बोला गया त्रिपिटक। क्या लिखा गया? त्रिपिटक, यानी 3 टोकरियों का कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ 3 बास्केट। ये क्या है? पूरे बुद्ध धर्म की ओरिजिनल टीचिंग्स या सारी चीज़ों को मिला के बनाया गया त्रिपिटक, पाली भाषा में लिखा गया। आइए वन बाय वन मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला सुत्त पिटक। सबसे पहला क्या है? सुत्त पिटक। टोटल 3 पिटक है। सबसे पहला था सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक और फिर लास्ट में अभिधम्म पिटक। ठीक, 3 चीज़ें हैं, सुत्त, विनय और तीसरा अभिधम्म। इंग्लिश में भी आपको यही लिखना है, अभिधम्म, सुत्त और विनय। वन बाय वन मैं बताता हूँ। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में सबसे बड़ा जो पिटक है वो है सुत्त पिटक। तो एग्जाम का पेट क्वेश्चन है, एसएससी या यूपी पीसीएस तो अक्सर यही पूछ लेता है कि पिटक में सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो सुत्त पिटक सबसे बड़ा है। ठीक है ना। अब पहले मैं बता दूं विनय पिटक क्या है। याद रखिएगा, जितने मॉन्क्स हैं, जितने भी मॉन्क्स का मतलब मठों के लिए जितना नियम और कायदा कानून है, याद रखिएगा, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मठ या मॉन्क्स आर इनरोल्ड और कंपाइल्ड इन विनय पिटक। यानी विनय पिटक में जितने भी मठों के नियम और अनुशासन, सारे कायदे कानून मठ के किस में दिए गए हैं? विनय पिटक में दिए गए हैं। दूसरा आता है सुत्त पिटक, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा, द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा। और जितने शर्मन्स हैं और सारी टीचिंग्स को किस में रखा गया है? सुत्त पिटक में। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपीएससी पूछता है, इसके 5 निकाय हैं, मतलब देयर आर टोटल 5 कैटेगरी ऑफ द सुत्त पिटक। 5 अलग अलग कैटेगरी हैं जिनको बोला गया है निकाय, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और 5 निकाय में सबसे पहला है दीघा निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, थर्ड वन है संयुक्त, फिर है अंगुत्तर और है खुद्दक। 5 निकायों में डिवाइडेड है कौन सा? सुत्त पिटक, याद रखिएगा। सो बेसिकली सुत्त पिटक इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट निकाय, दीघा, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर एंड खुद्दक। सो 5 निकायास देयर। अगली चीज क्या है? जितनी जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं का मतलब गौतम बुद्ध के जन्म या उनके पिछले जन्म के कर्मों से संबंधित जितनी लोकप्रिय रचनाएं हैं वो सब रखी गई हैं किसमें? सुत्त पिटक में ही। एक और चीज रखी गई है थेर गाथा और थेरी गाथा। थेर गाथा एज वेल एज थेरी गाथा, मतलब जितने भिक्षु या भिक्षुनियां हैं उनके भजन के कंपाइलेशन को भी रखा गया है इसी सुत्त पिटक में। मेरे ख्याल से सुत्त पिटक में इससे ज़्यादा कभी किसी एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछेगा। अगर मेंस में भी आता है ना, तो इवन दो यू कैन राइट इन ए सच मैनर, दिस हैज़ बीन रिटन फॉर मेंस ओनली। तो हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अगला है अभिधम्म पिटक। जितना फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, यानी जितना बौद्ध दर्शन है, वो सब रखा गया है किसमें? अभिधम्म पिटक में। सो बेसिक फिलोसफी ऑफ द बुद्धिज्म हैज बीन कंपाइल्ड इन अभिधम्म पिटक। All the teachings, all the preachings, all the sermons of the Buddha are compiled in Sutta Pitak, and all the rules and regulation of the monks are compiled in Vinay Pitak. These Pitak are known as Tripitak. Tripitak means collection of 3, basket of 3 Pitaks, and it had been written in, earlier it was written in पाली लैंग्वेज। ठीक, संस्कृत में भी कई जगह पे मिलेगा, बट ओरिजिनली क्या है? पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिए ना करिए। दूसरी चीज़, ये सारी एंशिएंट हिस्ट्री की पीडीएफ अगर आप यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज़ लेते हैं लेटेस्ट वाली, और या फिर यूपीएससी की लेते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।